हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ऑफ करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए की क्लास के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर इन टॉपिक्स की एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, इनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने नोट्स मेकिंग डेली बेसिस के ऊपर लाजमी करनी है। यहाँ पर दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, एक आपके लॉन्ग नोट्स हैं, दूसरा आपका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, जो मैं पे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग करनी क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन इज दैट, देखें 2026 के अंदर हमें बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रही हैं। अब इन डेवलपमेंट्स को अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कवर करते जाएंगे, चीज़ें अपने हाथ से यहाँ पर गुजारते जाएंगे या हाथ से अपने चीज़ें नोट करते जाएंगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि हर वो थोड़ी या छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हो रही है, रीजनल लेवल के ऊपर हो चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर हो, तो वो अगर आप नोट डाउन करते हैं, साथ में आप डेट भी डालते जाएंगे, तो इससे होगा क्या कि आपको जो जितने भी 2026 के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी, वो सारी डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पता होगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करते और बाद में फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, या तो आप फैक्ट बुक ढूंढते फिरेंगे करंट अफेयर की, या फिर आप आर्टिकल्स देखेंगे, या कोई बुक मिल जाए कहीं पर, या कोई मैगजीन मिल जाए। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होगा, फिर उसका लॉस क्या होगा? हो सकता है कि एग्जामिनर ने वो जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है या थोड़ी थोड़ी जो डेवलपमेंट्स देखने को मिली, एग्जामिनर के नज़र में हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो और आप वहां पर स्किप करके आ गए, क्योंकि आपने तो आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आपने तो मैगजीन्स पढ़े हुए हैं। नो डाउट यहाँ पर आर्टिकल्स अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो डेली बेसिस के ऊपर आप अपने हाथ से चीज़ें नोट डाउन करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैटर भी करती है। और एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप चीज़ें हाथ से गुजारते जाते हैं, आप जब दोबारा जो है रिवीजन के लिए आते हैं तो इजीली चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। इसीलिए जो है नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अलावा जो हमारा पर्पस है, मैं अपनी बात करूंगा यहाँ पर, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। डियर एस्पिरेंट्स, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बेसिकली जो आपके एनालिटिकल अप्रोच है वो आपके अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर होनी चाहिए। मींस मैं बात करना चाहता हूं यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी डिस्कशन, एनालिसिस, बैलेंस अप्रोच के साथ आपकी डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का, अब आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए, और पता भी है कि अब पाकिस्तान अफेयर का पेपर है या करंट अफेयर का पेपर है तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो सारे लोग ही उसको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अब एग्जामिनर किसको मार्क्स ज्यादा देगा, किसको कम देगा, वो डिपेंड करता है एनालिसिस के ऊपर। अब एनालिसिस बार बार मैं क्यों यहां पर जोर देता हूं कि आपका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस होना चाहिए। यहां पर क्या होता है कि जिस तरह की हमें 2026 के अंदर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट है या एस्पिरेंट्स वो ट्रैक से उतर जाए, या तो वन साइडेड हो जाएगा, हार्श जो है यहां पर आर्गुमेंट देना शुरू कर देगा, या इमोशनल बेस्ड जो है आर्गुमेंट्स यहां पर बिल्ड करना शुरू कर देगा, जो कि सबसे जो है वो कह ले के नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके आंसरिंग के अंदर। और यह चीज एग्जामिनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है आपका एकेडमिक एनालिसिस। अब एनालिसिस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमें यहां पर चाहिए एकेडमिक एनालिसिस, जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, हमने एग्जामिनर को यहां पर इंप्रेस करना, हमारा काम है उसको यहां पर इंप्रेस किसके साथ करना है? एक्सप्रेस करके। ऐसे इंप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस करेंगे तो वो यहां पर इंप्रेस होगा। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला जो है ऑटोमेटिकली, अगर आपके आर्गुमेंटेशन अच्छी है तो इंप्रेस हो ही जाएगा।
मैं और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किया करें वीडियो को। देखिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स भी होती है, मेहनत भी लगी। ये आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर लेकर आ रहे हैं चीजें, ताकि आपके आसानी हो सके, आप नोट्स बेकिंग कर सके यहां पर। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। आज आप कह सकते हैं कि यहां पर ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। इकोनॉमी के रिलेटेड भी टॉपिक रहेगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहां पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी यहां पर रहने वाला है, टूरिज्म भी यहां पर रहने वाला है, ठीक है। अब टूरिज्म किसके साथ रिलेट किया जाता है? बेसिकली आपका इकोनॉमी के साथ। इसके साथ साथ फूड और एग्रीकल्चर के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, और उसके अलावा एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है 2026, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, इंडिया की क्या है, मिडिल ईस्ट की क्या है, इस चीज को भी यहां पर डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहले जो यहां पर टॉपिक रहेगा डिजिटल स्कूलिंग या ऑनलाइन स्कूलिंग भी आप यहां पर कह सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने वाली, वो ये है कि द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। कोविड-19 के इरा आपको याद ही होगा कि किस तरह यहां पर ऑनलाइन जो है वो कह लें कि क्लासेस हुई। उसके बाद अभी आपको पता है जब यहां पर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस देखने को मिला, तो फिर हमें जो है यहां पर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी शिफ्टिंग देखने को मिली। अब अगर देखा जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, तो यहां पर एक मसला आता है, बड़ा सबसे बड़ा मसला, वो है डिजिटल डिवाइड। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं डिजिटल लर्निंग के, इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, और फ्यूचर स्किल्स कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं इसके लिए, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। यह हमारा एजुकेशन के रिलेटेड रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए हमारे पास रिचुअल इकोनॉमी क्या होती है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, पाकिस्तान रिलीजियस टूरिज्म अ पाथ टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके अंदर इंटरफेथ हार्मनी की भी बात करेंगे। टूरिज्म जो रिलीजियस कह लें कि यहां पर प्लेसेस है उसके साथ जो रिलेट की जाती है, तो ये अपना इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलीजियस टूरिज्म टू पाकिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है फूड डिपेंडेंसी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। पाकिस्तान फूड क्राइसिस आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिपेंडेंसी। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जहां पर पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर 40+% जो है यहां पर काम करती है लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फिर भी हमें यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अपनी फूड है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही है। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहां पर हमारा इतना नहरी निजाम और दूसरी तरफ जो है यहां पर फूड को बाहर से इंपोर्ट करना, वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे और इसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे एम्नेस्टी हाईलाइट्स इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन पाकिस्तान। एम्नेस्टी, उसके बाद यहां पर रिपोर्ट ग्लोबल राइट्स अंडर डायरेक्ट असॉल्ट, इस चीज को भी देखेंगे। केस स्टडी हमारे पास क्या रहेगा? पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पर है क्यूबा वाला जो मसला है, इस चीज को यहां पर देखेंगे। क्यूबन रिफॉर्म्स क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि यहां पर यूएसए और क्यूबा के आपस में टसल्स क्यों है, क्यों बायलैटरल रिलेशंस को यहां पर एंड किया हुआ है, क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहां पर जो है वो कह लेके चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ऑयल जो है यहां पर ब्लॉक किया गया। तो ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले। अभी रिसेंटली जो टॉक्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी टॉक्स हुई हैं, जो 10 अप्रैल की बात की जा रही है, इसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या ये टॉक्स हुई भी हैं या नहीं हुई, यहां पर यूएसए के क्या इंटरेस्ट है, क्यूबा की तरफ से क्या चीजें यहां पर कही जा रही है, इस चीज को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब मैं डेली बेसिस के ऊपर कह रहा हूं कि जिस तरह आप बैंक बैलेंस बनाते हैं, इसी तरह अपना वोकैब बैंक बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल के अंदर जो सबसे बड़ा रोल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और आप भी देखेंगे, आप सिर्फ जर्नी स्टार्ट करें,
वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब वोकैब मैं यहां पर बात करता हूं, अच्छी वोकैब से मतलब होता है मेरा कि टॉपिक के रिलेटेड आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, जॉर्गन्स होने चाहिए, टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, ताकि मेन एग्जाम के अंदर या आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस वक्त आप टॉपिक के रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो जॉर्गन्स हैं, वो आप इजीली पिक कर सकते हैं यहां पर। इससे होगा क्या, आपका एक्सप्रेशन ठीक हो सकता है। रेपिटेशन वाला जो मामला है, चाहे वर्ड्स का है चाहे रेपिटेशन का आइडियाज का है, दोनों ही सॉल्व होंगे। समटाइम पता है क्या होता है, एग्जामिनर के हाथ में जब आंसर आपका पेपर जाता है तो वो जब यहां पर रेपिटेशन ऑफ वोकैब देखता है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि ये जैसे आइडियाज यहां पर रिपीट हो रहे हैं। आप सोचे 2000 से 3000 जब आप यहां पर ऐसे के वर्ड्स लिख रहे हो, 3000 तो शायद कोई भी नहीं लिखता, लेकिन यह है कि 2000 तक मैक्सिमम, अब कोई 2200 लिख लेगा या 2300 2400, ज्यादा से ज्यादा 30 मार्क खान कोई होगा, 2400 2500 का। बातें वैसे करने में तो बहुत आपको मिल जाएंगे कि 3000 3500 तक, लेकिन इतने लिख नहीं जाते। अगर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक स्टैंडर्ड अगर देखा जाए ऐसे का, तो वो इतना लिखा जाता है 1800 2000 2200 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पैराग्राफ भी मैटर करता है कि आपके कितने होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था वोकैब, तो वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अब बात करते हैं यहां पर टॉपिक की, और ये टॉपिक हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करते जाएंगे चीजों को, ठीक है। हमारे पास है यहां पर रीडिजाइनिंग एजुकेशन, द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। सबसे पहले आप ये देखें, एजुकेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, इनोवेशन। इन तीनों चीजों के अंदर इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर वो बात कर भी देता है, एजुकेशन के रिलेटेड है, इकोनॉमी के रिलेटेड अगर बात करता है तो हम एजुकेशन की बात कर देते हैं। यहाँ पर गवर्नेंस की अगर वो क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर भी हम एजुकेशन की रेमेडीज या सजेशन में कहीं ना कहीं वे पॉइंट पिक जो है वो फिक्स करते हुए नजर आएंगे। चाहे आप सब हेडिंग कह लें, चाहे आप पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 लाइन एजुकेशन का वर्ड आपको लाजमी यूज करना पड़ता है। दैट्स इट, जिस फॉर्म में भी करें, चाहे 2 लाइनें, चाहे सब हेडिंग, चाहे मेन हेडिंग, चाहे आपका मेन टॉपिक है। इसके अंदर 4 चीजें देखें। अब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो एक्टिव एंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है डिजिटल लर्निंग के अंदर। अब इसके चैलेंजेस इश्यूज तो नहीं यहां पर कहे गए, लेकिन हम थोड़ा ऐड कर लेंगे कि मसला कहां पर आ सकता है। सबसे बड़ा एक ही मसला है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। एक्टिव एंगेजमेंट रीडिफाइंड, पहले इसको देख लेते हैं। शिफ्ट फ्रॉम पैसिव रिसेप्शन टू एक्टिव पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है कि अब कोविड-19 इरा जो हमने डिस्कस किया, तो ऑनलाइन पे यहां पर पूरा जो हमें सिस्टम जाता हुआ नजर आया, ऑनलाइन क्लासेस पहली दफा यहां पर स्टार्ट होती हुई नजर आई। पहले भी वर्चुअल मीटिंग्स होती रहती है, लेकिन एजुकेशन की बात की जाए तो अब यहां पर मिडिल ईस्ट का इश्यू हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन है ना, ऑफिशियली नहीं है वैसे, स्मार्ट लॉकडाउन आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो है देखने को मिलेगा, जो यूज किया गया फ्रेज। अब यहां पर जो है पूरी क्लासेस जो ऑनलाइन शिफ्ट होते हुए नजर आई। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे जो है ना, जो हमारे पास है कंट्रीज, उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो मसला यहां पर जो है ना वो क्या आता है कि बेसिकली डिजिटल डिवाइड है, जो मैं बात करना चाह रहा था, ठीक है। बाकी इसके एडवांटेजेस तो हम बात कर ही रहेंगे एक्टिव एंगेजमेंट की, लेकिन डिजिटल डिवाइड जो सबसे बड़ा मसला रहा। एम्फेसिस स्टूडेंट टॉक्स है, एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद कोलैबोरेटिव हमें वर्क भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, स्टूडेंट्स अपने घर में बैठे हुए हैं, इजीली नेट लगा हुआ है, अपना इजीली जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इंटरेक्शन, मेंटेन मोमेंटम एंड फोकस। इससे क्या होता है कि क्लास के अंदर समटाइम जो है यहाँ पर फोकस हट जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऑनलाइन हर स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, ऑनलाइन क्लास लेगा, ठीक है, तो एंगेजमेंट भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये चीज है। उसके बाद है यहाँ पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक और पेस की बात करेंगे। यहाँ पर जो कोर्स हमारे पास है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड पेस अगर देखा जाए, फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट्स क्रिएट्स एम्पल फीडबैक अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारी जो है वसी अंदाज में अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डायरेक्ट फीडबैक क्या होता है, यहां पर आपको मिल सकता है। एक तो रिटन फॉर्म, ऑडियो वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। 2 वे कॉन्वर्जेशन एंड ब्रेकआउट रूम्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन पॉज, रिवाइंड, उसके बाद रिवॉच कंटेंट। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या रहेगा, कोई कंटेंट है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो, उसको इजीली पॉज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं।
तो ये सारी चीजें इजीली जो है स्टूडेंट बार बार उसको रीवॉच करके दोबारा उसको देखकर जो है वो क्या कर सकता है, पॉज कर करके चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये एक हमें यहाँ पर चीज देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज्ड एजुकेशन की बात कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं, न्यू हमें जो देखने को मिल रहे हैं। इंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन एंड चैनल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चैट बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स हैं, जैम बोर्ड्स हैं, पैडलेट हैं, इसी तरह यहाँ पर कोलैबोरेटिव जो टास्क है उसके अंदर ग्रिड से मैप्स, टाइमलाइंस, मैथ प्रॉब्लम्स और ऐसे वगैरह भी वो अपना लिख सकते हैं, ये सारी चीजें। अब यहां पर एक और चीज भी आती है जो क्लास के अंदर क्या होता है, टू लाइक ब्रेकआउट रूम्स, इंस्टेंट पोल्स एंड शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंसेंस पार्टिसिपेशन। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्लास के अंदर क्या होता था बेसिकली कि एक दो स्टूडेंट ने यहां पर क्वेश्चन पूछा तो यहां पर जी टाइम खत्म हो रहा है, जी लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, बाकी जी आप मेरे ऑफिस में आकर पूछ लें। देखें, आप एक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको क्लास के अंदर ही क्लियर करके जाएं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, यह चीज इंपॉर्टेंट है। नो डाउट टाइम देना चाहिए, ठीक है, ऑफिस के अंदर भी है, जहां पर भी हो सकता है, जहां पर स्टूडेंट्स को हर्डल्स पेश आ रही हैं वहां पर हेल्प करनी चाहिए, स्टूडेंट्स की टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि अपनी मर्जी से आप अपना क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो अब सारे क्वेश्चंस को यहां पर टीचर इजीली जो है, एक ट्यूटर जो पढ़ा रहा है वो इजीली सारे क्वेश्चंस को देखेगा और फिर आपको एक पूरी समरी जो है क्वेश्चंस की आपको बता दे, आंसर करके बता, आंसर की समरी बता देगा बेसिकली, ठीक है। कि बेसिकली आंसर सबके जो है ना क्या करेगा, एक ही बार आपको समरी बता देगा जितने भी क्वेश्चंस हैं कि ये चीजें हैं, ये इसका आंसर है, ये है। तो उसके लिए भी जरूरत इस तरह होता है क्या कि हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्यूचर प्रूफिंग स्किल्स की अगर बात की जाए, देखें अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहां पर डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा जो इश्यू है डिजिटल डिवाइड का है कि भाई नेट ही नहीं है, बाकी तो रिसोर्सेज, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, बाकी चीजें अलग है, लेकिन डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ी हर्डल है। मिरर्स एंड मिरर्स, उसके बाद मॉडर्न वर्क प्लेसेस विद डिजिटल कम्युनिकेशंस, रिमोट कोलैबोरेशन, ट्रेन स्टूडेंट्स एंड डिजिटल फ्लुएंसी, independence and self-direct learning, prepare students for an increasing uncertain future and making digital literacy non-negotiables। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करना है। तो ये हमारा एजुकेशन का रिलेटेड टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान रिलीजियस टूरिज्म, अ पाथ टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, एक तो ये इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक है, दूसरा यहां पर इंटरफेथ हार्मनी, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, जिस तरह पाकिस्तान एज ए पीस मेकर है जो यहां पर पूरी दुनिया की तरफ से कंसीडर किया गया बेसिकली कि एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया, मिडिल ईस्ट का मामला यहां पर सॉर्ट आउट करवाया। सॉर्ट आउट करवाने का मतलब है कि सीज फायर करवाई, पहला राउंड करवाया, सेकंड राउंड की भी बात की जा रही, सारी चीजें ऑन द स्पॉट जो यहां पर वॉर बढ़ने वाली थी, जो एस्केलेट होने वाली थी, उसको तो रुकवाया ना ये चीज पे। लेकिन हम बात करने वाले अपने पॉइंट से हट जाते हैं, थोड़ा रिलेट करना पड़ती है चीजें। देखिए अब जिस तरह पीस मेकर यहां पर रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी सारी चीजें, लेकिन अब पाकिस्तान को यहां पर जो रिलीजियस टूरिज्म की जो बात की जाए, यहां पर इंटरफेथ हार्मनी, पॉजिटिव इमेज जो है यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर रिलीजियस साइट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इससे पाकिस्तान को यहां पर जो है वो फायदा उठाना चाहिए। टूरिज्म, कल्चर, पाकिस्तान, तीनों चीजों को यहां पर जो है इकट्ठा करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि वास्ट एंड डाइवर्स हेरिटेज, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते। देखें सबसे पहले आपके पास रहेगा होम 2000 एंशिएंट रिलीजियस साइट्स, उसके बाद एनकेपीके एंड 500 जो है हिंदू टेंपल्स हैं, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख होली प्लेसेस है। रिसेंटली एनुअल जो यहां पर जो है वो कह लें कि हिंदुइज्म का जो फेस्टिवल मनाया जाता है हिंगलाज माता, ठीक है, वहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर इनके पास कितना है, 3 लाख जो है यहां पर डिवोटीज यात्री आए। तो आप देखें कि यहां पर कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात करें इकोनॉमी के रिलेटेड। अब ये वो चीजें हैं जो हमें यहां पर डेवलप करनी पड़ेगी। देखें
रेवेन्यू जनरेट जो है आपको करना पड़ेगा कहीं। अब पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि यहां पर जो है चीजों को देखा, एक्सप्लोर करना चाहिए कि रेवेन्यू कहां कहां से हम जनरेट कर सकते हैं। और टूरिज्म, जिस तरह पाकिस्तान अगर देखा जाए, जिस तरह ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये रिलीजियस साइट्स हैं, तो ये कह लें असासा है, पाकिस्तान इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये अगर देखें शो का से इंटरफेथ हार्मनी, और ये दर्श भी जाता है इंटरफेथ हार्मनी का। ठीक है, तो यहां पर डाइवर्स हेरिटेज है। उसके बाद अनटैप्ड पोटेंशियल अगर बात की जाए, रिलीजियस टूरिज्म में मार्केट्स एंड साउथ एशिया आर लार्जली अनअवेयर ऑफ पाकिस्तान बुद्धिस्ट ट्रायल। उसके बाद अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट प्लेसेस साइट बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बहुत सारी हमारे पास यहां पर जो है वो चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो इंटरनेशनल रिलीजियस टूरिज्म टू पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें देखने को मिली, कि पाकिस्तान फिर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज। डिप्लोमेसी एंड एक्सचेंज, अब यहां पर अगर देखा जाए, अभी जो यहां पर बैसाखी मनाई गई पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, आपको पता है, तो इंडिया की तरफ से, उसके बाद अगर देखा जाए ननकाना साहब, आपको पता ही है कि वहां पर एनुअल यात्री कितने आते हैं, बाहर के जितने भी फॉरेनर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, इंडियन देखने को मिलते हैं। करतारपुर कॉरिडोर आपको पता ही है। ठीक है, यह इंटरफेथ हार्मनी है जो 2019 के अंदर शुरू किया गया था सिखों के लिए। तो यहां पर सिख, हिंदुइज्म, उसके बाद अगर देखा जाए बुद्धिस्ट, जैन, ये इनकी जो रिलीजियस प्लेसेस है जो ओल्ड है, यहां पर ये इनसे जो है वो असासा जात है, ये इनसे बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो स्ट्रेटेजिक यहां पर डेवलपमेंट्स नीडेड है, उनकी भी बात करते हैं। उसके बाद बैसाखी यहां पर मनाई गई, सेलिब्रेट की गई, स्ट्रेंड रिलेशन विद इंडिया, लिमिटेड म्यूचुअल इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम सेक्रेट जर्नी। अब स्ट्रेटेजिक नीडेड की बात आए तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तो यहां पर जितने भी कह ले के प्रमोट साइट्स सेक्रेट टू बुद्धिस्ट एंड जैन। ठीक है, उसके बाद अगर देखा रिक्वायर इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड कंजर्वेशंस, क्रिएटेड एक्सपीरियंसेस एंड रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि क्या किया जा सके, इंटरफेथ हार्मनी। और सेकंड अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेवेन्यू के अंदर अपना जो है, इकोनॉमी के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह यहां पर रिलीजियस प्लेसेस हैं। और अगर स्टेट्स दुनिया के अंदर देखा जाए तो रिलीजियस प्लेसेस से बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट्स के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक था, इसको आप लाजमी नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान फूड क्राइसिस एज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिपेंडेंसी। देखें, यहां पर हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर भी रहेगा, फूड भी रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान तो है ही है। अब बात करते हैं यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर का आपस में रिलेशन। देखें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हम बार बार यहां पर बात तो करते हैं कि यहां पर फूड क्राइसिस की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ी शॉक्ड रीजन हमारे पास है कि देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमें कह ले के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और हम देख भी रहे हैं उसके ऊपर। सबसे बड़ी रीजन क्या है कि आपकी लेबर फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? जस्ट आपका 18% या 19% आप कह सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक सर्वे में अप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर लेबर फोर्स ज्यादा है, जीडीपी में कम इसका जो है वो कह ले के शेयर है, और उसके बाद फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यहां पर। तो क्वेश्चन मार्क यहां पर यह आता है कि कहीं ना कहीं पे फ्लॉ किसमें है? पॉलिसीज में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर पाकिस्तान को अगर प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा तो ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को, जैसे आपका हमने टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म की यहां पर बात की, टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। यहां पर अगर देखा जाए एग्रीकल्चर बेसिक नीड है फूड हमारी। ठीक है, एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। माउंटेन इंपोर्ट बिल की अगर बात की जाए तो यहां पर $7 बिलियन के जो है इंपोर्ट्स देखने को मिली हैं, शुगर, एडिबल ऑयल और उसके बाद पल्सेस। अब दालें सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाती है, ऑयल भी यहां पर इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है उसको। दिस सर्च इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई फॉर कंट्री विद वास्ट अरेबल लैंड एंड डाइवर्स क्लाइमेट। अब दुख इस बात का है कि यहां पर काम नहीं हो रहा जिस तरह पर डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज भी है, जिस तरह पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई यहां पर एशिया के अंदर बड़ा नहरी निजाम है और बड़ा कुछ ये है,
लेकिन आप उसके पीछे भी तो देखें ना, डार्क रियलिटी को भी आप देखें, ठीक है। अब उसके बाद है पॉलिसी मिसडायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डेकेड्स ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी नैरोली फोकस्ड ऑन मेजर क्रॉप्स, किसके ऊपर है, गंदम, कॉटन, हमारे पास शुगर कैन, मेज है, वीट की बात कर रहे हैं बेसिकली में। एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन की अगर बात की जाए तो अब ये हमारी वो चीजें हैं जो एक्सपोर्ट इनकी कम है और इंपोर्ट हम दालें कर रहे हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन एंड फूड एक्सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिंग स्टैग्नेशन इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड वैल्यू एडिशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल मार्केट्स प्रेशर्स कपल्ड विद डोमेस्टिक पॉलिसी फेलियर्स एग्जैसरबेट द ट्रेड इम्बैलेंस। उसके बाद वल्नरेबिलिटी एंड ड्रेन क्लाइमेट चेंज है। सबसे पहले तो आप देखें कि सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर को सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है काफी जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल प्राइसेस कभी आप फ्लैक्चुएशन आप कह सकते हैं, उतार चढ़ाव, ठीक है। अब उतार चढ़ाव जैसे आपका कोविड-19 आया, फिर यहाँ पर यूक्रेन रशिया का मसला, फिर मिडिल ईस्ट का मसला, तो वॉलटाइल हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिले, वॉलटैलिटी सॉरी देखने को मिली, जो बेसिकली प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वर्सनाइल फूड इंपोर्ट डिपेंडेंसी, दिस ट्रेंड पाकिस्तान मीगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड हिंडरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तो हम हर लेक्चर के अंदर तकरीबन पहले भी डिस्कस करते रहे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ज्यादा होना चाहिए ताकि लेन देन के अंदर अपना जो है वो इजी हो सके और इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहती है। तो अब ये चीजें हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखें इंपोर्ट सबसे ज्यादा किया जा रहा है और एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है। प्रोड्यूस क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन क्या है, वीट, गंदम, शुगर, हमारे पास गन्ना, मेज, बाकी ये चीजें। लेकिन जो इंपोर्टेड चीज मकई वगैरह तो चलो है ही है, मेज आ गई उसके अंदर, लेकिन दालें जो इंपोर्टेड की जाती है महंगी भी हैं, वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं की जाती, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल अफेयर्स एंड पाकिस्तान मैन्स्टी रिपोर्ट जो है यहाँ पर 2026, मैन्स्टी को कब यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया, बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपका 1961 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया और इसका जो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेडक्वार्टर हमें लंदन में देखने को मिलता है। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स हमें ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड देखने को मिलती है जो पब्लिश की जाती है। अभी जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली कह लें कि आपका दो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है 2026 और ये रिपोर्ट बेसिकली 400 पेजेस के ऊपर है और कंट्रीज कितने हैं बेसिकली यहाँ पर 144, ठीक है, 144, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और मिडिल ईस्ट की बात की गई। स्पेशली बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए पाकिस्तान सिविल लिबर्टीज की अगर बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा यहाँ पर पीसफुल असेंबली के ऊपर यहाँ पर बात की गई है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये तीन चीजें को लेकर जो है इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कशन हमें देखने को मिली जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर। अब देखा जाए जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, अपोजिशन मेंबर्स फ्रीक्वेंटली डिटेन अंडर साइबर क्राइम्स एंड एंटी टेरर लॉज, ये चीजें भी देखने को मिलती है। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस रिमेन अ सिग्निफिकेंट कंसर्न्स, प्रोटेस्ट कर्टेल्स एंड फैटल इंसिडेंट्स रिपोर्टेड। अब अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बात यह की जा रही थी, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कमी देखने को मिल रही है, पीसफुल जो है यहाँ पर जो असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, ओपिनियन देनी चाहिए, वो भी यहाँ पर चीजें देखने को मिली, पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर देखा जाए तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर जो की जा रही है ना, कुछ सेंसिटिव चीजें हैं जो आपको भी ऑलरेडी पता है, हम ना भी डिस्कस करें तो ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो इश्यूज है, चैलेंजेस है, उनको कर्टेल किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पर, बाकी आपके सामने ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव एंड डिजिटल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की गई। एक आपकी 27th अमेंडमेंट। अब 27th अमेंडमेंट के ऊपर मेरा यहाँ पर पार्लियामेंटरी सुपरमेसी और नॉट पूरी मेरी डिटेल डिस्कशन है, वो आप लाजमी सुनिएगा। 27 जो मैं बात कर रहा हूं अमेंडमेंट की, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर जो है जुडिशरी के ऊपर एक और जुडिशरी भी हमें बनती हुई नजर आए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आप कह सकते हैं, तो एक चीज वो भी है। दूसरा यहां पर पीटीए की बात की गई यहाँ पर,
उसके बाद यहाँ पर पीका एक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो है ना कहीं पे जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फेयरनेस, जस्टिस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ जाता है, तो उस चीज को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। यह बात की जा रही है यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर के ये चीजें हैं, यहाँ पर इश्यूज हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर। अब क्रैकडाउन और उसके बाद अगर वायलेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कल के बात जो की जा रही है, लीडर्स है या एक्टिविस्ट है, उनको यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया, सारी चीजें और भी यहाँ पर केस स्टडीज बहुत ज्यादा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इंपोर्टेंट चीजें वो ये है, आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 9 मई वाला जो वाकया हुआ, 2023 वाला जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, वो भी आपके सामने सर है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज 25% इन 11 मंथ। 11 महीनों के अंदर 25% जो है यहाँ पर वायलेशन अगेंस्ट वुमेन को वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जर्नलिस्ट टारगेट अंडर द पीका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी एक चीज है, सेंसिटिव चीजें है ये हमारी, जैसे पीका एक्ट का आपको पता है यहाँ पर जो पास किया गया, तो उसके अंदर होना क्या चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस होना चाहिए ताकि लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर पेंट्स है ग्रिम पिक्चर नोटिंग स्पेरलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, अथॉरिटेरियन यहाँ पर प्रैक्टिसेस इवन इन द डेमोक्रेटिक नेशन, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज एंड कम्युनिटीज ग्लोबल, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी मिनोरिटीज है उनके साथ उनका आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रवैया है, क्या बिहेवियर है। उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी आपको इजराइल का पता है, ठीक है। तो अब गजा पैलेस्टाइन वाला, वेस्ट बैंक के अंदर क्या हो रहा है, सारी चीजें। अब अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 400 पेजेस के ऊपर बेस करती है, स्पेशली अगर बात की जाए इन केस ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा हमें चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, सजेशंस अपनी ऐड कर सकते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ऑलरेडी जो हमने बात यहां पर कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहां पर क्यूबा रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यूएसए बैक्ड रिफॉर्म्स अब बात कर सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस पहले भी कर चुके हैं, दोबारा जो है यहां पर ऐड नहीं करेंगे। लेकिन रेवोल्यूशन जो आया यहां पर, क्यूबन रेवोल्यूशन 1959 के अंदर, उसके बाद से जो है पूरा जो है यहां पर यूएसए और यहां पर क्यूबा के दरमियान में नहीं बनी, ठीक है। फिर बायलैटरल रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, बाकी जो मामलात हैं वो भी यहां पर आपको जो है वो डिस्टॉर्ट होते हुए नजर आए, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास रहने वाला है, मीटिंग्स की बात की जा रही है। देखें पॉइंट्स क्या रहेंगे, मीटिंग, कंफर्मेशन एंड कंटेस्ट। अब यहां पर अगर देखा जाए तो कंफर्मेशन कुछ यूएस ऑफिशियल्स, क्यूबन काउंटर पार्ट्स इन हवाना, ठीक है। अब क्यूबा का जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, हवाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म क्यूबा फॉरेन मिनिस्ट्रीज आया, उसके बाद हमारे पास ग्रानमा। उसके बाद रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्सियोस हाईलाइटेड अ स्मॉल विंडो फॉर यूएसए बैक्ड रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट वर्सनिंग कंडीशंस, ठीक है। अब अगर देखा जाए जब से यहां पर ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, ट्रंप की, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको वेनेजुएला वाला केस याद होगा कि वहां पर जो वो कल के ट्रंप ने कहा था कि अब जो है ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन बेसिकली नहीं रुकेगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है यूएसए की। तो यूएसए को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, रीजनल लेवल के ऊपर, ताकि जो डोनरो डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं कि कोई भी बाहर से जो है वो कल के आकर जो कल के यहाँ पर जो डेरे ना डालना शुरू कर दे, ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो अब उसने क्या किया कि यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की शुरू किया, जो वेनेजुएला जो है उसके अपने अंडर कंट्रोल किया। उसके बाद क्यूबा की भी यहाँ पर बात की कि इसको भी जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी रीजन क्या है कि क्यूबा के अंदर यूएसए के इंटरेस्ट क्या हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखें कि वहां पर कम्युनिज्म सिस्टम है, जो क्यूबा मिसाइल वाला का क्राइसिस आपको पता है ना, यहां पर आपको सारी चीजें समझ आएगा, वो भी हम 12 डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिज्म सिस्टम है और यहां पर आपको पता है कि रशिया और यूएसए की बिल्कुल भी नहीं बनती। रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूक्रेन और रशिया के मैटर में। तो अब यहां पर देखें कि जो क्यूबा के अंदर मैटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर कम्युनिज्म, यही चीज है हर्डल। उसके बाद एसेट्स को भी फ्रीज, ऑयल ब्लॉकेड, एनर्जी, जितना भी क्राइसिस जो देखने को मिल रहा है क्यूबा के अंदर, फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, तो सारा सिस्टम यहाँ पर बंद कर दिया गया। डिप्लोमेटिक उसके बाद जो यहाँ पर ताल्लुकात थे उनको भी जो है यहाँ पर
एंड किया गया यूएसए की तरफ से, ताकि एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके। बाकी आप ट्रंप की स्टेटमेंट सारी आपके सामने है कि किस तरह जो है बार बार किया जा सकता है कि जो नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर क्यूबा हो सकता है, ये भी एक चीज़ है। क्यूबा पर्सपेक्टिव प्रायोरिटीज क्या है कि वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार है कि हम यहाँ पर जो है वो कह लें कि कुछ ना कुछ जो सैंक्शन रिलीफ्स है वो यहाँ पर मिलने चाहिए। लेकिन यूएसए की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर क्या है, फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स अगर बात की जाए यहाँ पर क्यूबा की, तो सबसे पहले तो ये है कि इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर यूएसए पॉलिसी एम्बार्गो लिफ्टिंग, जितना भी ऑयल एम्बार्गो जो हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद है कंपनसेशन फॉर एसेट्स कॉन्फिस्केटेड पोस्ट 1959 के बाद जो यहाँ पर जब्त किए गए थे उनको भी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको यहाँ पर जो है वो जेल में डाला गया उनको भी छोड़ा जाएगा, एक्सपेंडेड पॉलिटिकल फ्रीडम, और पॉलिटिकल फ्रीडम की भी यहाँ पर जरूरत है। ये यहाँ पर ये चीजें बेसिकली कही जा रही हैं, ठीक है। अब ये तो है रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब यहाँ पर जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें देखने को मिले। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो एलॉन मस्क वाला जो स्टार लिंक है, ऑफर एंड रिप्रेजेंटेशन, यूएसए ऑल्सो ऑफर टू एस्टैब्लिश स्टार लिंक सैटेलाइट सर्विसेज इन क्यूबा। अब ये भी चीजें कही गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोथ नेशंस वर रिप्रेजेंटेड बाय डेप्यूटी लेवल ऑफिशियल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एंड फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक वेट। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि क्यूबा और यहाँ पर यूएसए के, देखें अब कहीं ना कहीं पे यूएसए को जो है जितने भी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट है उनसे लेसन्स सीखना चाहिए कि भाई कुछ भी नहीं मिला। मिडिल ईस्ट वाला मामला आपके सामने ही, वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल, यूक्रेन रशिया वाला मैटर आपके सामने, ये सारी चीजें आपके सामने, ग्रीनलैंड वाला मामला वो भी रहा। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए की जो पॉलिसी है वो काफी जो है यहाँ पर चेंज होती हुई हमें नजर आई, जिस तरह 2025 के अंदर देखने को मिली। फिर हमें यहाँ पर स्टार जो 2026 का है उसके अंदर जो हमें एक हाइप देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हमें जो है वो कहीं ना कहीं पे चीजें जो है वो देखने को मिल रही है कि अब जिस तरह अगर क्यूबा के साथ यूएसए की यहाँ पर टॉक्स होती हैं, वेनेजुला वाला मैटर है भाई, उसको देखे जो है ना यूएसए को फर्क नहीं पड़ता भाई आगे कोई अथॉरिटेरियन रजीम है या डेमोक्रेटिक है या रिलीजियस स्टेट है या सेकुलर स्टेट है, उसको भाई अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो है वो अजीज है और उसको ही वो प्रायोरिटी पर रखता है, नेशनल इंटरेस्ट को यूएसए की। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लीडर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट आपके होने चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहां पर जो है ऐड कर सकते हैं नोट्स के अंदर। अब बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट वोकैब की, और डेली बेसिस के ऊपर हम यहां पर जो है मीनिंग भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके सिनोनिम भी डिस्कस करते हैं और एंटोनिम्स भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्लरी। फ्लरी मींस क्या था, सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी और कमोशन, अचानक से हलचल मच जाने को बोला जाता है, अचानक से फट पड़ना, ठीक है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, बर्स्ट या रश। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, काम या लाल, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनकम्युनिकेटो का मतलब क्या होता है, विदाउट कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट, जिसके साथ क्या होता है राब्ता कट जाता है उसको बोला जाता है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, आइसोलेटेड या कट ऑफ। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, कनेक्टेड, ठीक है, रीचेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इंट्रिग, इजी है बिल्कुल, सीक्रेट प्लॉटिंग, ठीक है, अराउजिंग क्यूरियोसिटी, अब आप कह सकते हैं कि साजिश करने को बोला जाता है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं, फैसिनेशन। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ओपननेस या डिसइंटरेस्ट, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फिडल। अब फिडल का मतलब क्या था, टेम्पर करने को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, टेम्पर कर, छेड़छाड़ को, गैर संजीदा अंदाज जो होता है उसको बोला जाता है टेम्पर या टिंकर। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, फिक्स या स्टेबलाइज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, काउंटर फैक्चुअली का मतलब होता है कंसीडरिंग व्हाट डिड नॉट एक्चुअली हैपन, हिपोथेसिस के ऊपर जो बेस करता है, ठीक है, जो रियलिटी के अंदर कुछ भी नहीं होता। हिपोथेटिकली आप बोल सकते हैं या स्पेक्युलेटिवली आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, हकीकत में, एक्चुअली या फैक्चुअली आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, जॉन्डिस्ड मींस क्या होता है, बेसिकली ताज्जुब को बोला जाता है, बायसनेस या प्रेजुडिस आप बोल सकते हैं, व्यू बायस्ड या प्रेजुडिस। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, फेयर या इम्पार्शियल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सिंक्रेटिक। सिंक्रेटिक मींस क्या होता है, कंबाइनिंग डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो डिफरेंट बिलीव्स होते हैं उनको क्या करना, एक जगह पर इकट्ठा करने को बोला जाता है, यहाँ पर ब्लेंडेड या इंटीग्रेटेड, जम कर देना, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, प्योर या सेपरेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्रूइंग, ऑलरेडी हमारा एग्जाम के अंदर आ चुका है, सीएसएस के अंदर, ग्रेजुअली एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम, आस्ता आस्ता इकट्ठे होते जाना, ठीक है,
एक्यूमुलेटिंग बोल सकते हैं, मैसिंग। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, डिक्रीजिंग होता जाना, डिमिनिशिंग आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, राउट। राउट मीन्स क्या होता है, शेप्ड और ब्रॉट अबाउट, पैदा करने को बोला जाता है, तश्कील देना। फैशनड या क्रिएटेड, उल्टा क्या बनेगा, डिस्ट्रॉयड या अनडन। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, क्यूरेटेड। क्यूरेटेड मीन्स होता है केयरफुली सिलेक्टेड, निहायत एहतियात के साथ इंतखाब करना या तरतीब देना। ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज्ड, उल्टा क्या बनेगा, निग्लेक्टेड या डिसऑर्गेनाइज्ड। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।